ये मौसम उन लोगों के रवैये की तरह है, हाँ, जो इतना बदलता है। लेकिन अच्छा है, इन दोनों आराम करने के लिए बिस्तर पर पड़ा हुआ था और कमरे में दवाई की बदबू भरी हुई थी। मेरी नाक भी कड़वी महसूस होती है। अच्छा है, मैं बाहर आ सकता हूँ थोड़ी सी ताजा हवा लेने। अगर आपको पसंद हो तो आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं रोज यहाँ ले आऊंगा। मेरे आसपास के लोगों में सिर्फ तुम ही वफादार हो। अगर आपने मुझे मैदान जंग से नहीं बचाया होता, अगर पाला पोसा नहीं होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्या गुआंग्यू की कोई खबर है? हाँ, रेलवे स्टेशन पर हमारे मास्टर और मार्शल सू को ट्रेन चढ़ते देखा गोंजो जाने के लिए। जनरल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं लोगों को भेजूंगा चुपके से मार्शल पर नजर रखने के लिए गोंजो में। जरूर। जरूर तानश्वानलिन ने दरमियान काम किया है। उसे लगता है मुझे सत्ता से गिरा देना काफी नहीं, वो मुझे मेरे इकलौते बेटे से भी खोना चाहता है। मैं उसके साथ पुराने और नए हिसाब निकालूंगा। मैंने सुना है कि तानश्वानलिन ने बीजिंग सरकार को हटा दिया है। वो खुद से जियांगचंग का छलनी कमांडर बनना चाहता है। उसने ताना आर्मी को वापस जियांगचंग ले आया और शिंगाई कमांडर की पोस्ट वो शियांगजांग को वापस कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा वो क्या कर रहा है। वो जिस वजह से ऐसे नुकसान का काम कर सकता है वो ये है कि उसने पक्का बड़ा प्लान बनाया होगा। जनरल, हम आगे क्या करेंगे? हजारों दिन फौज पालो, 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जियांगचंग में उस आदमी को खबर दो कि अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जी। मुझे विश्वास नहीं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? मुझे विश्वास नहीं कि मेरे भाई ने मुझे जियांगचंग में बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही इस बार मैं वापस जाऊंगी तो दोबारा यहाँ कभी नहीं आ पाऊंगी। कमांडर टेंगो क्या जवाब दोगी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी हिफाजत करोगे ना? जरूर करूंगा। तुम मेरी वजह से यहाँ हो, मैं तुम्हें कोई अफसोस नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। इस बार मैं तुम्हारे पास आई हूँ, पीछे के सारे रास्ते बंद करके। चीजें सही जगह पर रख दो। शौकी, रसोई में जाओ, सूखे समुद्री खाना लाने हैं। जी। इस चीज का ख्याल रखना और अरे इसका भी। चाचा फैंग, मैं जियांगचंग जा रही हूँ, कैंपिंग करने के लिए नहीं जा रही मिस हूँ। वांग किंग, जितना हो सके उतना ले जाओ। जियांगचंग एक देहाती जगह है, वहाँ खाना और इस्तेमाल करने की चीजें नहीं है। सही, लेकिन आपकी बीवी मुझ जैसे देहाती से प्यार करती है। कमांडर टैन, नाराज मत होना, मेरा मतलब वो नहीं था। चाचा का वो मतलब नहीं था, मेरा बात के बतंगड़ बना मुझे है। पता है। फैंग, फिक्र मत करो। जियांगचैंग शांघाई से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं वांग किंग की हिफाजत करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कमांडर टैन, मिस वांग किंग, मैं अपना काम जारी रखता हूँ। जी, जाइए। जरूर। अरे तुमने तो उन्हें डरा ही दिया था। वो मेरी गलती थी। कमांडर, कमांडर, मिस टान ने टेलीग्राम भेजा है, कह रही है कि वो आपकी शादी में नहीं आ सकती। उन्होंने आपका और मिस मू का ख्याल रखने के लिए कहा है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहा। उसने एक कविता भी जोड़ी है। पहाड़ अलग करते हैं, हम एक ही बादल और बारिश शेयर करेंगे। एक चमकता चांद सिर्फ एक शहर का नहीं। उम्मीद है आप फॉलो कर पाएंगे नानहाई की ताकत को और चैंग चैंग के लिए एक अच्छा भविष्य लाएंगे। उसने अपने प्लान का सही अंदाजा लगा लिया है। कमांडर, मिस मू, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या बात कर रहे हैं। वांग साओ को पुराने जमाने में नानहाई कमांडर कहते थे। कविता की आखिरी 2 लाइंस का मतलब है कि श्वानलिन बीजिंग सरकार से अलग हो जाए और नेशनल रेवोल्यूशन में शामिल हो जाए। लेकिन कमांडर, एक बार हम खुलेआम रेवोल्यूशन में शामिल हो गए तो इसका मतलब होगा कि बीजिंग सरकार से ताल्लुक तोड़ दिए, फिर मिस टान बीजिंग खतरे में आ जाएंगी। अगर पेई शुन ने उसे कैद कर लिया तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।
हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि पेशोजन हमारे भरोसे पर पूरा उतरता है या नहीं। तान से अखबार के ऑफिस जाओ और मेरे नाम से एक ऐलान छपवाओ। कि कहना के टेन सांगियो शैतानी करती है और बात नहीं मानती। वो बिना इजाजत पेशी उनके साथ भाग गई, जो बेशर्मी है, और हमारे कायदों को तोड़ने की वजह से उसे खानदान से बेदखल किया जाता है। आज से वो जिए या मरे, इसका टेन खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं कमांडर, अब पागल हो गए क्या? एक बार ऐलान छप गया तो मिस टांग वापस नहीं आ पाएंगी। मैं और क्या करूं? मैंने उसके लिए एक रास्ता ढूंढा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो ये वाजिया है, वो पीछे उनके साथ ही रहेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। अखबार के छपने के बाद मिस्टर टैन खानदान के सदस्य नहीं रहेंगे। चाहे पेशुन उसे पकड़ ही क्यों न ले, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका है। आखिर मैं जिंदगी भर तो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। उसे जाने दो, उस रास्ते पे जो उसने चुना है। आगे बढ़ो। श्वान, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा भाई बहादुर आदमी है। वो सोचने और करने की हिम्मत रखता है। तुम्हें उस पर फक्र होना चाहिए। मुझे यहाँ रुकने का अफसोस नहीं है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो और मैं इतनी दूर हैं और शायद हम कभी एक दूसरे को देख भी ना पाए, तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, तुम एक दूसरे को फिर देखोगी। मैं तुम्हें अपने खानदान के लोग नहीं खोने दूंगा मेरी वजह से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? इन दिनों मैं अपने बाप को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में बातचीत करे। उनका रवैया थोड़ा बदल गया है। वो मेरे सजेशन पर विचार करेगा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो बात करने के लिए राजी हो जाएंगे तो। मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना खानदान बदल दूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मुझे पता था कि मेरा इंतखाब गलत नहीं है। तुम सच में मेरे हीरो हो। सबको पता था कि आज तुम यहाँ आने वाले हो, फिर स्वागत के लिए कोई क्यों नहीं आया? कहना मुश्किल है। क्या टैन खानदान का बेटा शंघाई कमांडर अपनी जगह से इस्तीफा देकर यहाँ कमांडर बनने आया है? उसे बीजिंग सरकार से कमीशन मिल गया। वो जरूर शहर के दरवाजे पर होगा। वो पिछले 10 साल से वापस नहीं आया था, तो अचानक कैसे वापस आ गया? उसे सच में कुछ नहीं पता।
बस करो। इन सालों में टैंजी हाथ पर हाथ धर कर बैठा था, तुमने ही हर तरह का काम संभाला है। अब जब वो मर गया है तो उसका बेटा आ गया उसकी जगह लेने। तो बताओ, क्या ये जवान तुम्हारा सुपीरियर बनने आया है? फौजी का फर्ज है बस हुक्म का पालन करना, और कुछ मत कहो। अगर मैं सही हूँ तो आप शंघाई के कमांडर टान है ना? आप डिविजनल कमांडर चैंग शो है ना? हाँ मैं हूँ। कमांडर टैन, आपको शायद पता होगा कि हमेशा मेरा काम जियांगचंग की हिफाजत करना है। मेरे चचा तेंजी जी बीमार थे, इसलिए आपने उनकी जगह काम संभाला, शुक्रिया। अब मैंने जैंग चैंग के छावनी कमांडर का पद संभाल लिया है। आप अपना काम करते रहें। हाँ, मेरा काम जियांगचंग की सुरक्षा यकीनी बनाना है। कमांडर टैन आप पद संभालने आए हैं इतने अनजान पहचान लोगों के साथ। मुझे डर है कि मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता। ये फौजी टैन खानदान के पुराने सिपाही हैं। इनमें से हर कोई आपसे ज्यादा गहराई से इस जगह से जुड़ा हुआ है। मैं बस इन्हें घर वापस लाया हूँ। घर वापस? उसका नाम क्या है? जितना मुझे पता है वो बस शंघाई के एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मिलेटिया ग्रुप है। वो बिल्कुल भी रेगुलर फौजी नहीं है। कमांडर टैन, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को लाना ठीक है। कमांडर चैन, क्या आप मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? कमांडर टैन, अब जियांगचंग के नए छावनी कमांडर है जो बीजिंग सरकार ने तय किया है। तो आपका स्वागत करता हूं मैं, लेकिन मैं उन फौजियों को नहीं आने दे सकता जिन्हें आप लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जैंग चैंग का छावनी कमांडर बन गया हूं। मैं हुक्म देता हूं कि कैंप्स बनाओ और खाने पीने का इंतजाम करो और मेरे सिपाहियों का इस्तकबाल करो। डिविजनल कमांडर चैन, क्या आप मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं? आगे बढ़ो। जियांगचंग के नए छावनी कमांडर का स्वागत करो। पकड़ो। ये लो, पकड़ो इसे। उसे पकड़ लो। इसे पकड़ लो। डिशूम। क्या तुम बीते वक्त को याद कर रहे हो? मेरे पापा की मौत के बाद टैन आर्मी का नाम लो बेंगवेन ने मिटा दिया और चैंग चैंग शोबुजोंग का इलाका बन गया। इसलिए मैं घर वापस नहीं आ पाया और बाहर भटकता रहा। लेकिन अब आखिरकार मैं वापस आ सकता हूँ। लेकिन अब सब बदल गया है। मैं समझ सकते हो।
जब मैं शंघाई वापस आई थी और मेंशन में दाखिल हुई, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। वो वही जगह है जहाँ मैं पली बड़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे जमाने बीत गए हैं। लो पढ़ो, हर एक दाना मेहनत के फल का। मैं वापस आ गया, लेकिन वो सब नहीं। कितना वीरान है। तुम्हारे पास मैं तो हूँ। हाँ, मैं हूं ना। हमारे बच्चे होंगे और वो यहाँ खेलेंगे। अगर तुम्हें पसंद हो तो हम कुछ बच्चे पैदा कर सकते हैं। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? अरे मुझे मारना चाहते हो क्या? कमांडर, कमांडर, डिविजनल कमांडर ल्यूफू आपसे मिलना चाहते हैं। लूफू? अंकल लू, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। जब हम शहर में दाखिल हुए थे तो चेंशियो ने हमारा स्वागत नहीं किया था, तो डिविजनल कमांडर यहाँ क्यों आ रहे हैं? अंकल लूफू मेरे पापा के वफादार थे। पहले वक्तों में जब हम डाकू थे, वो मेरे पापा के काबिल असिस्टेंट थे। बचपन में मुझे घुड़सवारी उन्होंने ही सिखाई थी। लेकिन तुम लोगों को मिले हुए सालों बीत गए, शायद अब वो तुम्हारे साथ ना थे। आज चेन शाओ साफ दिखा रहा था कि वो मेरे खिलाफ जाने वाला है। अपनी पोजीशन को संभालने के लिए मुझे मदद चाहिए होगी पुराने डिविजनल कमांडर्स की, और उनमें से सिर्फ अंकल लू ही हैं जो मुझे जानते हैं। क्या वो भरोसे के काबिल हैं? लेकिन मैं चांस लेना चाहता हूँ। यंग मास्टर स्वालिन। अंकल लू, हाँ, बहुत टाइम बाद मिले। जब मैंने सुना कि तुम जियांग चैंग आए हो तो मैं खुद दौड़ा चला आया। जरा देखो, तुम बन गए हो छमनी कमांडर, जिसकी शोहरत दूर तक है। अंकल लू, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। आइए बैठिए। मैं बदल गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अंकल लू, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी मंगेतर है, मू वांकिंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये लड़की जरूर किसी बड़े खानदान से होगी। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती। अंकल लू, इन 10 सालों में मैं एक बार भी उन्हें सलाम देने नहीं आ सका। मैं बहुत ही नाफरजन बेटा हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अकेले थे इसलिए जिंदगी आसान नहीं रही होगी। हर चिंगमिंग फेस्टिवल पर मैं तुम्हारी तरफ से अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाता था और वहां फल रखता था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दोष नहीं देंगे। शुक्रिया अंकल लू। वैसे जब आज तुम शहर में दाखिल हुए, क्या चैन ने अपना रवैया दिखाया? कमांडर चैन ने इन सालों में फौजी मामला संभाले और मेहनत से खिदमत अदा की। अगर मैं वापस ना आता तो वही जैंग जैंग के छावनी कमांडर का पद संभालते। मुझे लगता है शिकायत करना इंसान की फितरत है। मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ बताना चाहिए या नहीं। अंकल लो, बिना किसी हिचकिचाहट के आप बताएं। मुझे शक था कि आपके चाचा तान जीजे की मौत बीमारी से नहीं हुई। शाओबू। लियोफू, हाँ? क्या तुम्हें घर पर आराम नहीं करना चाहिए? तुम बाहर क्या कर रहे हो इसकी परवाह नहीं करते ना? तुम्हें यहाँ क्या ले आया? हाँ? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठकर बातें करते हैं। हाँ? ठीक है। यहाँ बैठ जाओ। शाबू,
मैं यहाँ हूँ कमांडर 10 का पैगाम लाने। हाँ, उन्हें शहर में आए हुए 4 घंटे भी नहीं हुए हैं। और क्या तुम यहाँ उनकी बात करने आए हो? मुझे पता है इससे तुम खुश नहीं हो। सच तो यह है, मैं टान खानदान का पुराना फौजी हूँ और मैंने टान श्वानलिन की परवरिश देखी है। वो किसी के साथ बदला नहीं लेता जब तक तुम अपनी गलती मान लो और अपनी हद से आगे ना बढ़ो। वो तुम्हें हरगिज तंग नहीं करेगा। कमांडर 10 जियांगचैंग आए हैं छावनी कमांडर बनने। ऊपर से आई इस हुक्म पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वो अपनी बेकैद फौज लाए हैं जो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। क्या वो इस्तीसना नहीं है? अगर उसका नाम ना मिटाया गया होता तो वो जियांगचैंग का रेगुलर फौजी हो सकती थी और 2000 सिपाहियों की बढ़ोतरी मौजूदा 50,000 से ज्यादा। जियांगचैंग में रसद इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं होगी अगर तुम कुछ खर्च कम कर दो। क्यों हालात अजीब बना रहे हो? हमें कायदों का पाबंद रहना होगा, लेकिन क्या हमें इंसानी रिश्तों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हाँ, ठीक है, तुम्हारे एहसास का ख्याल रखते हुए मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा लेकिन शाहू, वो आपको अपनी इखलाकी का ख्याल रखना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो आज ही कमांडर 10 को खाने पर बुलाता हूँ और उसके साथ शराब पीकर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। कैसा रहेगा? ठीक है? क्या तुम सच में वहां जाने वाले हो? जब वो तुम्हारे सारे अपनों को मार सकते हैं तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। फिक्र मत करो, वो मेरे मुकाबिल नहीं है। इस वक्त भी तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें फिक्र ही नहीं है, लेकिन वो इतने आसान लोग नहीं हैं। मैं जानता हूँ, मैं पहले भी ऐसे हालात का सामना कर चुका हूँ। फिक्र मत करो। साथियों, कमांडर 10 की मेहरबानी मेरे इस कच्चे घर को चमका दिया है। कमांडर टान, एक वक्त था जब शेंगाई के कमांडर थे। इस बार हमारी खुशकिस्मती है कि वो जियांगचैंग वापस आए। सब लोग सुनो, आए हम टान श्वानलिन को शराब पिलाएं और अब से जब भी हमें कमांडर 10 हुक्म देंगे, हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे पानी और आग में कूदने के लिए। हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे पानी और आग में कूदने में। सब लोग रुक जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कमांडर चैन, आपने बहुत अच्छा कहा। ये सब मुझे थोड़ी शर्म आती है। ये एक खानदानी दावत है, तो अपने सरकारी ओहदों को भूल जाएं। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग मेरे बुजुर्ग हैं। ये सब आपके लिए ही है। आए, चीयर्स। ये तो कमांडर 10 के लिए है। कृपया बैठिए। शुक्रिया। शराब और सिगरेट शेयर करते हैं। लीजिए, एक खाता मैन, अच्छी सिगरेट है। अरे देखो, ये शराब कितनी तेज है, सर घूम गया। ये हमारे घर की शराब है। बाहर रहने की वजह से आपको इसकी आदत नहीं होगी। मैं जलाता हूँ। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। जनरल, जियांगसंग से टेलीग्राम भेजा है। कह रहे हैं कि सब कुछ आराम से चल रहा है। टान श्वानलिन को पता नहीं चला। वो जियांगचैंग में मरेगा। हाँ, जैसे पत्ते जड़ से जुड़े हैं। कमांडर चैन, पता नहीं क्यों मेरे छाती में भारीपन और सर चकरा रहा है। और पियो। दोस्तों, ये आप सबके लिए। यहाँ काफी शोर है, क्यों ना हम बाहर जाके ताज़ी हवा लें? ठीक है, चलो चलो चलो। आओ आओ।
क्या महसूस हो रहा है? आप ठीक हैं? मेरी सांस फूल रही है। हाँ! चलो एक और पीते हैं कमांडर लियू के लिए, ठीक है? चलो पिए, चलो आओ आओ। हाँ। और डालो डालो। मजा आ गया यार। कमांडर टैन ने बहुत पी लिया, वो ताजी हवा बाहर लेने गए हैं। हाँ? कमांडर चैन, तूने मुझे मारने के लिए सिगरेट दी। कमांडर टैन, हम आपका स्वागत करने आए हैं दिल से, लेकिन आपने दो की जान ले ली बिना किसी झिझक के। आखिरकार करना क्या चाहते हैं? ये तो गलत है। आप क्या करना चाहते हैं? चैन शाओ ने पुराने छावनी कमांडर तेंजी जी का कत्ल किया सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या चल रहा है? यहाँ सब क्या हो रहा है? सब लोग, पुराने छवनी कमांडर टान चीजी डूब कर मरे दिल के दौरे की वजह से, जब वो हॉट स्प्रिंग पर नहा रहे थे। दिल का दौरा? ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मरने से पहले उन्होंने चैन शाओवू के दिए हुए हार्टमैन सिगरेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने सिगरेट के छिल्ले की जांच करवाई और पता चला कि उसमें डिजिटलीज की ज्यादा मकदार थी। इससे दिल की धड़कन रुक सकती है। अभी चैन शाओवू ने कमांडर टान को वही सिगरेट दी। ये आदमी बुरा कैसे कर सकता है? ये पागल है। इसके लिए तो मौत भी कम है। चैन शाओवू ने अपने सुपीरियर को मारा फौजी ताकत हासिल करने के लिए। वो गलत आदमी था। ऐसे आदमी बहुत अच्छा हुआ। घटिया इंसान। तो इसको तो मरना ही चाहिए था। हे, क्या नए छमनी कमांडर का अपने सिपाहियों के साथ जंग चंगाना बदलाव का साफ निशान नहीं है? हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या तुमने सुना नहीं कि हुआन यान के छमनी कमांडर को रिवोल्यूशनरी आर्मी ने पकड़ लिया है? जैंग अभी या बाद में ले लिया जाएगा। तुम दोनों अपने आप को खुशकिस्मत समझो। चैन शाओवू को ताबेदार होने के नाते हम नहीं जानते कि हमारा क्या अंजाम होगा।
कहते हैं कि कमांडर 10 मिलिट्री गवर्नर पे के ताबेदार है। मिलिट्री गवर्नर शू ने दर्जनों सालों के लिए पहले टैक्स ले लिया कि कमांडर 10 नहीं मानेंगे। नहीं झाड़ू अच्छा झाड़ता है, हमें फिर से दुख झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हाँ। दोस्तों, मैं कमांडर 10 की बीवी हूँ और मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि अब आप लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं लिया मिसेस जाएगा। तान, क्या आप सच कह रही हैं? सच हाँ, में? बिल्कुल। कमांडर 10 फौजी मामलों को संभालते हैं और पैसे के मामले में मेरा भी अच्छा, कहना है। आपके कहने से हम बेफिक्र हो सकते हैं। इस बार उम्मीद है। शुक्रिया। जियांगचंग के फौजी साथी और सिपाही जिन्होंने जियांगचंग के लिए हिफाजत की और मेहनत की, हम सब जानते हैं कि जियांगचंग हाल ही में नाजुक हालत में है और इसके अलावा कुछ हुआ है और फौज में कोई कमांडर नहीं, इसकी वजह से लोगों में खौफ फैल गया है। लेकिन खुशकिस्मती से कमांडर 10 खानदान की औलाद है, अपने घर से गहरी मोहब्बत रखते हुए आगे बढ़कर आए। उन्होंने शंघाई कमांडर की पोस्ट छोड़ दी और खुद से पेशकदमी की, जियांगचंग के छवनी कमांडर बने। ये सच में जियांगचंग के लोगों के लिए रहमत है और इसके साथ ही हमारी खुशकिस्मती। आइए हम स्वागत करते हैं जियांगचंग के नए छवनी कमांडर कमांडर टान श्वानलिन को तकरीर करने के लिए। शाबाश, बहुत शाबाश, अच्छी बात है। शाबाश, 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 शाबाश। मैं कई साल घर से दूर रहा। दोस्तों, आप में से ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं। आपने शायद सुना होगा कमांडर 10 के बारे में। रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद से शंघाई का सबसे छोटा कमांडर। सिर्फ उन्होंने हिम्मत की शू बजैंग के मिलिट्री गवर्नर से मुकाबला करने की और उसकी ताकत को खत्म किया। ठीक है, मैं वही शंघाई कमांडर हूं, टेन शाओलिन। मैं खुद जैंगचैंग वापिस आया हूं छावनी कमांडर बनने। जैंगचैंग अब वो फ्रंट है जहां दो फौजें लड़ रही हैं। रेवोल्यूशनरी आर्मी हमेशा से यांगतेज नदी के बहाव पर कब्जा करना चाहती थी, जबकि बीजिंग सरकार सिर्फ देख रही है। एक बार हम जंग हार जाएं, वो किसी को भेज देंगे इस जगह को संभालने और हमारे खिलाफ जाने। हाल में जैंगचैंग को घेर लिया गया है दुश्मनों की तरफ से। तो जैंगचैंग के लिए कहां जाना है, यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी जिंदगी और मौत से है। मैं वापस ताकत या फायदे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं बस जैंगचैंग के लिए एक रास्ता ढूंढना चाहता हूं, और इसके साथ साथ आप सबके लिए भी। अक्लमंद वही है जो वक्त रहते एक्शन ले। अब रेवोल्यूशनरी आर्मी सामने है, चाहे हम माइन डालें या शहर के दरवाजे बंद करें, यह सब कितना लंबा चलेगा। इन सालों में मिलिट्री गवर्नर लू, गवर्नर शू और गवर्नर पी, क्या इनमें से किसी ने भी यहाँ के लोगों की परवाह की है? उनके लिए जैंगचैंग सिर्फ एक दरवाजा है जिसे वो जंग से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक चिप जो वो कभी भी छोड़ सकते हैं। तो जैंगचैंग के कमांडर के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि जैंगचैंग रेवोल्यूशन के साथ है। क्या वो सब एक ही कैंप के हैं? वो कैसे एक दूसरे से लड़ने वाले हैं? आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। मैं मू वानकिंग, शंघाई के चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। मैं कमांडर 10 के साथ जियांगचैंग आई हूँ क्योंकि वारलॉर्ड्स ने हमें बहुत दुख दिए हैं और जरूरत से ज्यादा टैक्सेस भी लगाए गए हैं और लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, इसलिए रेवोल्यूशन का साथ देना हमारे लिए बेहतर है। सही, आपके कहने से हम बेफिक्र हो सकते तो कृपया हम पर भरोसा कीजिए। हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं। अब जवान है और उम्मीद है, हमें आप पर भरोसा है। रेवोल्यूशन को अपनाना मेरा फैसला है, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है।
मैं मजबूर नहीं करूंगा। अब जो मुझे फॉलो करेंगे वो मेरे भाई हैं, और जो मुझे फॉलो नहीं करना चाहते मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। मैं 5 तक गिनूंगा। जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो गन नीचे कर देना। 5, 4, 3, 2, 1। वो चले गए? क्या हो रहा है? कमांडर टैन सच में कमाल के हैं। हाँ, वाह। जो असली जंग से बच गए वो अलग होते हैं। शुक्रिया अंकल लो। ठीक है, आप सब जो रहे वो सब मेरे भाई हैं। हम सब मिलके जंग करेंगे और बाद में मीट खाएंगे। चलो जैंग जैंग की हिफाजत करें, शहर के साथ। शहर के साथ, शहर के साथ, शहर के साथ, शहर के साथ। मार्शल, मेरी याददाश्त कमजोर है। डिविजनल कमांडर, वाइमन में जंग हुई है। हमने कल में वो सच में खुशगवार थी। वाइमन के छमनी कमांडर ने अपने पतलून पहनने से पहले हमने उसे बेड पर पकड़ लिया। वो तेज, ठीक और बेशर्म था। सही है। डिविजनल कमांडर, वहां सू होंगचिंग नजर आ रहा है। बस करो, वो पुराने फौजी का दास्ता था। इसका जिक्र नहीं, जिक्र नहीं। उसकी बात नहीं करते। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त फ्रंट पर नहीं होना चाहिए? वो शायद बहुत आराम से हो गया। क्यों मुझे थोड़ा भी चैन महसूस नहीं हो रहा है? जियांग चैन मेरे बाप के दायरे में था। हालांकि उन्हें सत्ता से गिरा दिया गया, पर मुझे यह बात समझ नहीं आता कि उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम मेरे बाप को अच्छी तरह नहीं जानते। वो आसन से हाथ नहीं धोएंगे। आखिरकार उसने अपना मकसद दिखा दिया। शंघाई में टान श्वानलेन रेवोल्यूशनरी से मिला था। अफसोस की बात है कि हमने उसे जाने दिया। इस बार पेई श्वान ने खुद को खुद नुकसान पहुंचाया। जितनी जल्दी उसकी सलाहियत वाले जियांग चंग के छमनी कमांडर ने पद संभाला, वो दुश्मन से मिल गया। पेई श्वान
खुद को जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता। सही कहा। खुशकिस्मती से हमने पहले इंतजाम कर लिया था जियांगचंग में, और हमने बस टान श्वानलिन के जाल में फंसने का। उसने सोचा कि चैन शाओ से छुटकारा पाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे उसका कोई इंतजार कर रहा है उसे मारने का। जनरल, जियांगचंग में उस आदमी को टेलीग्राम भेजो, उसे बताओ कि वो बाकी का काम शुरू कर सकता है।